प्यारे बच्चों, आज का अपना विषय है अमेरिकी संविधान की विशेषताएं या अमेरिकी संविधान के लक्षण। अमेरिका का जो संविधान है वह अध्यक्षात्मक प्रकृति का संविधान है, एक प्रजातांत्रिक संविधान है, एक संघात्मक संविधान है। और अमेरिका जो है विश्व के सब शक्तिशाली राष्ट्रों में गिना जाता है। तथापि जब हम संविधान की बात करते हैं तो अमेरिका का जो संविधान है जो विश्व के सबसे छोटे संविधानों की श्रेणी में आता है। और ये जो संविधान है ये सबसे प्राचीनतम संविधान है, लिखित संविधान है, निर्मित संविधान है। आधुनिक युग के प्राचीनतम संविधानों में यह लिखित और जो निर्मित अमेरिकी संविधान है ये संविधान 1790 में लागू किया गया, जबकि उस समय कोई लिखित संविधानों की परंपरा नहीं थी। उस समय इस संविधान का निर्माण हुआ। फिलाडेल्फिया सम्मेलन जो 1787 में हुआ उसने इस संविधान को निर्मित किया और ये संविधान पूर्णतः लिखित संविधान है, एक संविधान सभा के द्वारा निर्मित है, एक स्थान विशेष पर निर्मित है, वर्ष विशेष में निर्मित हुआ है। इसलिए इसको प्राचीनतम संविधान, लिखित संविधान और निर्मित संविधान कहा जाता है। दूसरी बड़ी विशेषता अमेरिकी संविधान की यह है कि यह सर्वाधिक संक्षिप्त संविधान है। यह लिखित होने के साथ साथ बहुत अति संक्षिप्त या छोटा संविधान है, जिसमें केवल 7 अनुच्छेद है, कुल 4000 शब्द हैं और संविधान में 10 या 12 पृष्ठ हैं, जिसे आधे घंटे में साधारणतः आराम से पढ़ा जा सकता है, जिसमें आधारभूत संविधान के जो सिद्धांत होते हैं उनका वर्णन किया गया है। इसके साथ ही अमेरिकी संविधान जो है वो कठोर संविधान है और कठोर होने के कारण इस संविधान को अचल संविधान या दुर्लभ संविधान कहा जाता है, कठोर संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके संवैधानिक संशोधनों की एक विशेष प्रक्रिया है जो बहुत ही जटिल है। और यही कारण है कि अमेरिकी संविधान में अब तक सबसे कम संशोधन हुए हैं। नेक्स्ट, अमेरिकी संविधान की विशेषता यह है कि संविधान के द्वारा वहाँ अध्यक्षात्मक कार्यपालिका की व्यवस्था की गई है। ये अध्यक्षात्मक व्यवस्था का एक अनुपम उदाहरण है, जिसमें राष्ट्रपति वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान होता है। संघ सरकार की समस्त कार्यपालिका शक्ति उसमें नियत है। कार्यपालिका पर व्यवस्थापिका का नियंत्रण नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। अपने कार्यों के लिए कांग्रेस के प्रति उत्तरदायी नहीं है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ प्रतिनिधियात्मक सत्तात्मक गणराज्य नहीं है। अमेरिकी संविधान की एक विशेषता यह है कि वहाँ प्रतिनिधियात्मक गणराज्य का स्वरूप है। राज्य में जनता प्रतिनिधियों को चुनती है, प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन चलाया जाता है, निश्चित अवधि तक शासन के संचालन करते हैं। साथ में राष्ट्रपति भी जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। शासन प्रणाली में प्रतिनिधियात्मक और गणतंत्रात्मक स्वरूप है, यद्यपि राज्यों में केंद्र और राज्यों के बीच में या संघ और राज्यों के बीच में पृथक पृथक संविधान है। नेक्स्ट, अमेरिकी संविधान की विशेषता यह है कि वहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है और संघात्मक व्यवस्था इस नाते कि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा किया गया है। शासन के तीनों अंगों में न्यायपालिका का सर्वोच्च है। व्यवस्थापिका के उच्च सदन जिसको सीनेट कहा जाता है, सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व है। प्रत्येक राज्य से 2 सीनेटर चुनकर आते हैं। संविधान में निर्देश है कि इस व्यवस्था को भंग करने वाला कोई भी संविधान वैध नहीं माना जाएगा। संघ का संविधान प्रमुख होगा। संशोधन प्रक्रिया में राज्यों द्वारा प्रस्तावित करने और पुष्टि करने का अधिकार राज्यों को दिया गया है। इस नाते हम कह सकते हैं कि अमेरिकी शासन व्यवस्था संघात्मक स्वरूप की शासन व्यवस्था है और सच्चे रूप में संघात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना करते हैं। वहीं नेक्स्ट विशेषता अमेरिकी संविधान की यह है कि वहाँ न्यायिक सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है।
अमेरिका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत है। संविधान में न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत के अंतर्गत निम्न बातों को अपनाया गया है। पहली बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने की महत्वपूर्ण शक्ति है। संविधान के नियमों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय निर्णय अंतिम होता है। सर्वोच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। उसके द्वारा विधानमंडल द्वारा निर्मित किसी भी ऐसे कानून को जो संवैधानिक नियमों के विरुद्ध हो और नागरिक स्वतंत्रताओं का या अधिकारों का कुठाराघात करता है तो अवैध घोषित करने की शक्ति है। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि न्यायिक क्षेत्र के अंदर अमेरिकी न्यायपालिका अपना सर्वोच्च स्थान रखती है व्यवस्थापिका के ऊपर। और प्राय ये कहा जाता है कि अमेरिका में संविधान वही है जो न्यायाधीश कहते हैं। फिर नेक्स्ट, अमेरिकी संविधान की विशेषता यह है कि नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं और मौलिक जो अधिकार दिए गए हैं उनमें इस प्रकार के अधिकार दिए गए हैं कि व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग कर सकें। संविधान में वो वर्णित है, इसलिए उनको मौलिक संज्ञा दी जाती है। वहीं अमेरिकी संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान निर्माताओं के द्वारा संविधान में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पूर्णतः अनुसरण किया गया है। कांग्रेस विधि निर्माण करती है, राष्ट्रपति विधि को लागू करता है और सर्वोच्च न्यायालय उन विधियों की संवैधानिकता का अवलोकन करता है। कोई भी विभाग दूसरे विभाग के कार्यों पर हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। वहाँ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है। एक दूसरे पर चेक और बैलेंस का सिस्टम है। लोकप्रिय संप्रभुता के दर्शन अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से होते हैं। संविधान सर्वोच्च है और संविधान सर्वोच्च होने के नाते राष्ट्रपति, कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय और संघ की इकाइयाँ सब उसके अधीन है। किसी के द्वारा उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त है, एक केंद्र की नागरिकता और दूसरी जिस राज्य में वो निवास करता है उस राज्य की नागरिकता। फिर वहाँ गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। राज्यों के अपने अलग अलग संविधान हैं। इस प्रकार अमेरिकी संविधान को हम सच्चे अर्थों में संघात्मक संविधान कह सकते हैं, विश्व का अद्वितीय सबसे छोटा संविधान कह सकते हैं। इन सब विशेषताओं के कारण अमेरिका का संविधान विश्व का श्रेष्ठ संविधानों में से एक है। यह संविधान राज्य का एक आदर्श और उज्ज्वल नमूना प्रस्तुत करता है। संघीय शासन की दुर्बलता का सूचक नहीं होकर शक्तिशाली राष्ट्रीय प्रशासन का प्रतीक है और अमेरिका का संविधान संक्षिप्त होने के बावजूद भी विश्व के अच्छे संविधानों में अपना स्थान रखता है।